नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। अक्सर मैं आपको खबरों से रूबरू करवाती हूं, लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगी एक किताब के बारे में। मशहूर अभिनेत्री दिव्या दत्ता की किताब का नाम है मैं और माँ सेलिब्रेटिंग जिंदगी। इसकी प्रस्तावना लिखी है मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी ने और इसका हिंदी में अनुवाद किया है सेवक नैयर ने। दिव्या दत्ता किसी पहचान की मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं इस किताब में जो लिखा है वो आपको बताती हूँ। दिव्या भारतीय फिल्मों की एक मशहूर अभिनेत्री हैं जो 80 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनकी पैदाइश और परवरिश पंजाब के लुधियाना में हुई है। उन्होंने बॉलीवुड और पंजाबी सिनेमा में अपना एक खास मकाम बनाया है। इसके अलावा अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया है। वो अदाकारी के हर क्षेत्र में तरह तरह के रोल्स बखूबी निभाने के लिए जानी जाती हैं और पैरेलल सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्री मानी जाती हैं। उन्हें आईफा, जी सिने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जैसे कई नामी अवार्ड्स भी मिले हैं। देखिए, माँ और बच्चों का जो रिश्ता होता है वो बहुत अनमोल होता है, खासकर माँ और बेटी का रिश्ता। प्यार, दोस्ती, लड़ाई सब कुछ होता है इस रिश्ते में। दिव्या ने इस किताब में अपनी माँ और अपने रिश्ते के बारे में लिखा है, उस अनुभव के बारे में लिखा है जो माँ के साथ रहते हुए उन्हें हुआ। हर उस पड़ाव के बारे में लिखा है जहां माँ ने लीक से हटकर, परिवार और परंपराओं से हटकर दिव्या को सपोर्ट किया। दिव्या के शुरुआती करियर से लेकर उनकी तूफानी फिल्मों तक कैसे माँ ने उनका साथ दिया। माँ ने उनको जिंदा दिल होकर रहना सिखाया और बुढ़ापे में माँ कैसे बेटी की तरह बन गई थी। दिव्या दत्ता की माँ का नाम था नलिनी दत्ता। शुरुआत की है उन्होंने इस पहले चैप्टर से यादों के दरीचे। इस यादों के दरीचे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो कैसे मजबूर थी, लाचार थी और माँ को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। उनकी माँ आईसीयू में थी और ये वो वक्त था जब उनकी माँ उनसे दूर जाने वाली थी। शुरुआत कुछ ऐसे की है इस चैप्टर की उन्होंने। मैं उसका हाथ थामे आईसीयू में बैठी थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, कह दिया था कि चंद घंटे बचे हैं हमारे पास। उसके साथ इस खूबसूरत सफर के सिर्फ चंद घंटे। वो बेसुध पड़ी थी मेरे सामने और मैं गुमसुम सी बैठी थी उसके पास, लाचार और मजबूर। मन पल भर को ये मानने के लिए तैयार नहीं था। ये डॉक्टर लोग भगवान कब से बन गए? क्या एक बुरा सपना नहीं हो सकता? इन लाइनों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिव्या दत्ता उस वक्त कितनी लाचार थी। माँ को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। कैसे माँ जिंदा दिल थी। अब उस खूबसूरत सफर को याद करने के अलावा कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने शुरुआत की कि मेरी पहली याद तब की है जब मैं 3 साल की थी और मैंने अपनी माँ को देखा था। 3 साल की दिव्या दत्ता अपनी माँ के बारे में बताती हैं कि होठों पर दिलकश तिल, छोटे छोटे घने बाल, माथे पर गोल मटोल बिंदिया और चंचल मुस्कान। नलिनी दत्ता, ये उन्होंने अपनी माँ के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। हाँ, नलिनी दत्ता, मेरी जान से प्यारी माँ। देखिए, सबके लिए माँ बहुत प्यारी होती है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिव्या ने दिया है उससे आप समझ सकते हैं कि उस वक्त जब वो ये लिख रही थी तो वो हर उस पल को जीना चाहती थी जो उनके उस खूबसूरत सफर का हिस्सा था जो माँ के साथ उन्होंने तय किया था। उन्होंने अपनी माँ और पिता के बारे में लिखा है। पंजाब में एक छोटे से कस्बे में वो लोग रहते थे। वहीं पर दिव्या का जन्म हुआ, पंजाब के लुधियाना में, और वहीं से उनकी जो पढ़ाई है उसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ और पिता के बारे में यहाँ लिखा है कि लोग माँ और डैडी को एक आदर्श मानते थे। उनकी मम्मी और पापा दोनों ही चिकित्सक थे और लोग उन्हें बहुत जानते और मानते थे। नौकरी के मामलों में डैडी माँ से सीनियर थे, ये बताया है दिव्या ने। उन्होंने ये भी लिखा है कि कैसे उनकी माँ पुराने गानों की फैन थी और एक गाने का जिक्र खुद दिव्या ने यहाँ पर एंडिंग करते हुए पहले चैप्टर की किया है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हाँ, उन दिनों माँ और डैडी के प्यार की मीठी छाव में जीना ही मेरी जिंदगी थी और मेरी कहानी भी, ये दिव्या लिखती हैं। पहले चैप्टर में उन्होंने अपनी पहली याद और माँ के साथ उस सफर की शुरुआत के बारे में लिखा है जो कब खत्म हो जाएगा उन्हें भी पता नहीं चला। दूसरे चैप्टर में उन्होंने लिखा है दुनिया की ओर नन्हे कदम। देखिए, पहले दिन स्कूल में जब भी कोई बच्चा जाता है तो वो घबराता है, उसको चाहिए होता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ जाएं,
ऐसे ही दिव्या को छोड़ने के लिए उसकी मम्मी और पापा दोनों साथ में गए थे। लेकिन जब दिव्या स्कूल की छुट्टी के बाद वापस आई तो उनको ये लगा था कि उनकी माँ वहीं पर उनका इंतजार कर रही होंगी। माँ ने और पिता ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए डराते हैं बच्चे को, या हम थोड़ी देर के लिए छिप जाते हैं, तो छोटा सा मजाक करने की कोशिश की। उस वक्त दिव्या इतनी डर गई थी कि माँ कैसे यहाँ पर नहीं है। माँ ने कहा था कि वो यहीं रहेंगी छुट्टी होने तक, लेकिन जब वो माँ को नहीं देखती है तो बहुत पैनिक हो जाती हैं और दूर से छिपी हुई माँ जब दिव्या को देखती हैं, उसके चेहरे पर परेशानी देखती हैं, तो वो भी डर जाती हैं, भाग कर आती हैं, उसे गले लगाती हैं। और दिव्या गुस्सा करती है कि आप क्यों गए मेरे से दूर, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, आप कभी ऐसा मत करना। तो ये जो किस्सा है वो माँ और बेटी के अनमोल रिश्ते के बारे में है। उसके बाद उन्होंने वो मेरा छोटा राजकुमार इस बारे में जिक्र किया है। देखिए उनका यानी कि दिव्या का जो भाई है, जब वो पैदा होने वाला था उसके बाद उससे पहले दिव्या को ये पता नहीं था कि वो उसके लिए कितना अनमोल होने वाला है, वो रिश्ता भी, भाई के साथ का रिश्ता भी। और जब उनका भाई पैदा हो गया था तो शुरुआत में तो वो उन्हें अपना दुश्मन जैसे लगने लगा, क्योंकि माँ और पिता दोनों उसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, उसी को ज़्यादा पूछते थे क्योंकि छोटा बच्चा था। तो राहुल का जिक्र किया है जो कि दिव्या का भाई था, उन्होंने अपने भाई के साथ अपने रिश्ते का जिक्र किया है। जब पहली बार उन्हें पता लगा था कि मेरे घर में एक और बच्चा आने वाला है और मेरा भाई आने वाला है, तो उस बात का जिक्र किया है उन्होंने कि कैसा अनुभव था। उन्होंने ये भी बताया कि उस वक्त मैं स्वर्ण मंदिर में थी जब मुझे खबर मिली, और कैसे जब भाई आया इस दुनिया में तो उसने मेरी जगह छीन ली। लेकिन बाद में उन्होंने उस रिश्ते का जिक्र भी आगे किया है जो भाई के साथ डेवलप हुआ, और एक भाई और बहन का जो रिश्ता होता है। उसके बाद 2 सफ़र एक अलविदा, इसका उन्होंने जिक्र किया है। जब उन्होंने बताया कि मेरे जो डैडी हैं वो लंदन गए थे काम के लिए और उन्हें एक अस्पताल में नेत्र चिकित्सा विभाग में नौकरी मिल गई थी। इस चैप्टर में दिव्या ने बताया है कि पापा चले गए थे और मैं बहुत उनका इंतज़ार करती थी कि कब वो आएंगे, लेकिन वो आते नहीं थे, बस थोड़े थोड़े वक्त में खिलौनों का एक पार्सल भेज दिया करते थे। और एक बार उन्होंने ये जिक्र किया कि फ़ोन पर कुछ बात हुई माँ और पिता की, और पापा बस वापस आ गए। माँ ने जब पिता को बोला कि आप वापस आ जाओ, तो बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए वो लंदन से वापस आ गए। और वो दिन उनके लिए काफ़ी खुशी का दिन था कि पापा वापस हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने दिल्ली प्रवास का जिक्र किया है कि मैं दिल्ली में कैसे रही, और उनकी बुआ के पास उन्हें भेज दिया गया था, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। हालांकि बुआ भी उनको बहुत प्यार करती थी, और लेकिन बहुत दुख होता था उन्हें कि बहुत कम वक्त परिवार के साथ बिता पाती थी, तो उसके बारे में जिक्र किया है। त्रासदी के बारे में भी उन्होंने एक चैप्टर लिखा है, और ये त्रासदी थी जब उनके जो पिताजी हैं उनकी डेथ हुई थी। उस वक्त उन्होंने बताया कि मैं एक फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी कि मेरे पिताजी आने वाले हैं, और उसके बाद बुआ ने बस कहा कि नहीं नहीं हम सब पंजाब चलने वाले हैं। तो मुझे लगा कि मेरे जो पिता हैं, जो मेरे परिवार वाले हैं, उनसे मैं एक साथ मिल पाऊंगी, कितनी खुशी का पल होगा। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि उनके जो पिता हैं वो नहीं रहे तो कैसा अनुभव होता है। और उसके बाद उन्होंने अपनी माँ के बारे में भी जिक्र किया है कि उनकी माँ ने इस त्रासदी को कैसे झेला। जब आसपास की तमाम औरतें तंज कसने लगी थी, तब उनकी माँ ने कैसे जवाब दिया, और जिंदा दिल होकर उन्होंने अपनी जिंदगी जीना सीखा और अपने बच्चों को सिखाया भी। हंसमुख माँ और समर्पित बच्चा, राहुल माँ और अपना जो है अनुभव उन्होंने इसमें साझा किया है अपनी माँ के बारे में और अपने भाई के बारे में। देखिए इस चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई है कि दिल्ली का एक किस्सा उन्होंने शेयर किया है कि जब मैं, मेरी माँ और राहुल हम बोट पर जाने वाले थे, तो दिल्ली में हम लोग बोट पर बैठे, और बोट को चलाने वाला जो आदमी था उसने कहा कि इस बोट में अब एक ही व्यक्ति और आ सकता है। तो उसने राहुल को हमसे छीनकर और दूसरी किसी की गोद में बैठा दिया और बोट लेकर चल दिया। माँ उस वक्त इतनी हटी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को अकेले नहीं जाने दूंगी, इसे अभी के अभी उतारो। इसके लिए माँ कूद भी गई और पानी में वो कूदी और दिव्या भी जो है उनको बचाने के लिए कूद गई। छोटी सी बच्ची, सोचिए कि अपनी माँ को बचाने के लिए कूद कर माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कूदी।
तो ये जो जिद्दी बोटमैन वाला किस्सा है, उससे ज्यादा जिद्दी दिव्या दत्ता की माँ यानी कि नलिनी दत्ता और दिव्या दोनों थे, और अपने भाई को लेकर तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी वो। तो राहुल को लेकर उन्होंने इस चैप्टर में जिक्र किया है। उसके बाद मैं बड़ी हुई, दिल्ली छोड़कर माँ और राहुल के पास चली आई। जब उन्होंने बुआ से दूर जाने का मन बनाया कि अब मुझे पिताजी नहीं है तो घर की जिम्मेदारी देखनी है, घर को देखना है, माँ को देखना है, राहुल को देखना है और माँ का साथ देना है, इसके बारे में जिक्र किया। कर्फ्यू के उन दिनों का जिक्र भी इन्होंने किया है। कर्फ्यू के बारे में उन्होंने बताया कि एक बार माँ जो है किसी से लिफ्ट लेकर गई थी अस्पताल, क्योंकि कर्फ्यू के टाइम पर कुछ भी जाने के लिए वहाँ पर था नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था। तो माँ ने जब वहाँ पर एक जीप में लिफ्ट ली तो पता लगा कि जिस जीप में जो लोग मौजूद थे वो अराजक तत्वों में थे, और आगे जाकर जहाँ उन्होंने माँ को उतारा उसके बाद जो है एनकाउंटर उनका कर दिया गया। तो माँ कभी डरती नहीं थी किसी बात से, चाहे वो कोई भी हो। तो उसका जिक्र इन्होंने इस चैप्टर में किया है। कॉलेज की नई शुरुआत, कॉलेज में कैसा लगता है, ये सब बातें उन्होंने जिक्र की। और कॉलेज में दिव्या एक ऑलराउंडर थी। मुंबई में ऑडिशन का जिक्र किया है। जब मुंबई पहली बार दिव्या ऑडिशन के लिए गई तो उनकी माँ उनके साथ थी। हर जगह माँ का साथ जो है वो उनको मिला है और उसका जिक्र भी किया है उन्होंने। और इस ऑडिशन के लिए कैसे उन्होंने झूठ भी बोला था अपने घर में, अपने परिवार, अपनी परंपराओं, इन सबको पीछे छोड़कर उसकी माँ ने यानी कि दिव्या दत्ता की माँ ने उनको मोटिवेट किया कि बेटी तुम कर सकती हो। भले ही वो खुद डॉक्टर थी और दिव्या के पिताजी भी डॉक्टर ही रहे थे, लेकिन कैसे अपनी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए उन्होंने सब चीज़ों से लड़ना मुनासिब समझा, ये इस चैप्टर में लिखा गया है। और मुंबई के कुछ किस्से भी उन्होंने यहाँ पर साझा किए हैं। तकदीर का कितना बड़ा रोल रहा उनके इस स्टारडम मिलने में, और कॉलेज के दिनों के बाद कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाई, उसके बारे में लिखा है। देखिए, कुछ तस्वीरें उन्होंने शेयर की हैं और इन तस्वीरों में उन्होंने अपनी माँ और डैडी के बारे में बताया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीरें उनकी माँ और डैडी की हैं और अपने माता और पिता के साथ बिताए हुए पल, कॉलेज के कुछ पल, ये सब तस्वीरें इस किताब में उन्होंने साझा की हुई हैं। उसके बाद अपनी सुपर मॉम के साथ सबसे यादगार केरल ट्रिप, एक साथ हम डर्बन में ट्रैवलिंग जोड़ी, सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियोज में व्हीलचेयर पर भी जीवन का आनंद लेते हुए माँ। ये देखिए, इस सब से आप जान सकते हैं कि जिंदगी के हर पड़ाव में, इस खूबसूरत सफर में दिव्या के साथ उनकी माँ हमेशा रही। माँ का सबसे पसंदीदा पल राहुल की शादी, भरपूर मस्ती भरा डांस। राहुल की शादी की एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें देखिए उनकी माँ नलिनी दत्ता यहाँ डांस करते हुए नजर आ रही हैं। ये भी तस्वीरें जो हैं इस किताब में शेयर की गई हैं। तो इस किताब के जरिए उन्होंने काफी कुछ बताया है। तूफानी सफर की भी जो है इसमें बात की गई है, और ये तूफानी जो सफर था वो उनकी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री का था, जो खबर आई थी कि ऑडिशन पास कर लिया है, उसके बारे में, स्टारडम जो उनको मिलने वाली थी उसके बारे में। वही घर लेकिन अलग जीवन। अब स्टारडम जो उनको मिला उससे पहले जब वो मुंबई गई और कैसे काफ़ी वक्त वो रही वहाँ पर, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने अपने मुंबई के कई किस्सों का जिक्र किया है। इसी के साथ उन्होंने एक फैसले के बारे में यहाँ पर भी लिखा है कि फैसले की घड़ी आ गई। इस बार माँ ये सोचकर मुंबई आई थी कि अब उसकी बेटी को खुद अपने घर में रहना चाहिए ताकि वो दूसरों पर आश्रित ना रहे, अपने फैसले खुद ले, गलतियां भी करे, उनसे सीखे भी। तो कैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्टिव रहकर उसे संभालती है, उसे हर बुरी चीज से दूर रखना चाहती है, लेकिन माँ चाहती है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, दुनिया देखे, दुनिया के लोगों से डील करना सीखे। तो वो इस चैप्टर में जिक्र किया है कि माँ ने जो है मुझे अकेले रहना भी सिखाया, किसी पर डिपेंड होना ना सिखाया। उसके बाद बनते बिगड़ते रिश्तों के बारे में उन्होंने लिखा है, बदलता मौसम, इसमें उन्होंने लिखा है, अब जबकि मुंबई में मैंने अच्छे पैर जमा लिए थे, मैं ये कोशिश भी कर रही थी कि इस माया नगरी में खुशी खुशी जीने की आदत डाल लूं। यहाँ की फिल्म जगत की बेहद दिलचस्प लोगों की, यहाँ के जीवन की हर दिन रंग बदलती शैली की आदी हो जाऊं, लेकिन इस कोशिश में अक्सर भटक जाती थी, हिम्मत हारने लगती थी और माँ को बहुत मिस करती थी। इसलिए उसके साथ फोन पर बातचीत का सिलसिला काफी बढ़ने लगा।
तो उन्होंने कैसे फ़ोन पर माँ से बातचीत की, कई किस्सों का जिक्र किया, हमेशा उनका सपोर्ट, उनकी एडवाइस ली, उसका जिक्र उन्होंने किया है। उसके बाद माँ से पंगा नहीं, ये चैप्टर जो है इसमें उन्होंने बताया कि मेरे दोस्त भी जो थे वो माँ से डरते थे, माँ से कोई पंगा नहीं ले सकता था, मेरे सामने तो मेरी माँ सब कुछ थी, लेकिन अगर कोई मुझे कुछ बुरा कह दे या मेरे लिए बुरा कर दे तो माँ उसे छोड़ती नहीं थी। तो माँ से पंगा नहीं, इस चैप्टर में उस बात का जिक्र किया गया है। और एक विशेष बर्थडे के बारे में लिखा गया है, और पाकिस्तान की यात्रा के बारे में भी एक चैप्टर में है। देखिए, विभाजन से पहले की काफ़ी कहानियाँ दिव्या को उनकी माँ सुनाया करती थी। तो अब जब वो वीर ज़ारा फिल्म उनकी हिट हो गई थी तो उन्हें पाकिस्तान में एक शो के लिए बुलाया गया। वो पाकिस्तान गई, अपनी माँ के साथ गई। उन्होंने अपनी माँ को देखा कि कैसे वो अपने पुराने घर को देख रही थी, अपने पुराने गली मोहल्लों को देख रही थी, पाकिस्तान की यात्रा की उन्होंने। और वीर ज़ारा की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की इस सक्सेस के बाद उनको पाकिस्तान जाने का मौका मिला। कराची की जो दीवारें हैं, कराची का जो माहौल है, माँ जो बताती थी वो सब उन्हें जीने का मौका मिला। और उनकी माँ भी एक टक सब कुछ देख रही थी, अपने बचपन की यादों को वो दोबारा से जीने की कोशिश कर रही थी। देखिए, उसके बाद परी माँ के साथ दुनिया की सैर। बहुत सारी जगह दिव्या अपनी माँ के साथ घूमी है, मतलब लगभग हर जगह वो अपनी माँ को लेकर गई हैं, राहुल को भी लेकर गई हैं। और व्हीलचेयर पर कैसे वो, मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि व्हीलचेयर पर कैसे वो एंजॉय कर रही थी, हर ट्रिप को एंजॉय किया। तो जितना माँ ने उनका साथ और सपोर्ट और एडवाइस उनको आगे बढ़ने के लिए दिया, माँ बाकायदा कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चली। उसके बाद मंच और प्रदर्शन, इसमें वो लिखती हैं, मैं देखने में चाहे कितनी ही साहसी और बहादुर क्यों ना लगूं, किसी भी लाइव शो के लिए स्टेज पर जाने से पहले मुझे घबराहट थी। कुछ लोगों का मानना है कि स्टेज पर कलाकार में नर्वस एनर्जी यानी बेचैनी का होना उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरी बेचैनी स्टेज पर जाने के पहले तक ही रहती है। एक बार वहां पहुंच गई तो मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी दुनिया है। हाँ, वहां पहुंचने तक का सफर वाकई मेरे लिए बहुत कठिन होता था, और उसके लिए भी मेरे साथ होती थी खासकर माँ। तो स्टेज पर जाने के टाइम पर भी जो नर्वसनेस उन्हें होती थी, जो नेगेटिव एनर्जी आती थी या जो पॉजिटिव एनर्जी आती थी, हमेशा माँ का रोल उनकी जिंदगी में रहा। स्टेज तक पहुंचने का सफर, स्टेज पर जाकर लोगों को फेस करने का सफर, हर चीज में, हर अनुभव में माँ उनके साथ थी। उसके बाद उन्होंने अपनी शादी के बारे में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में जिक्र किया है। उसमें भी माँ किस तरह से खुश थी। ये भी एक चैप्टर है जिसका नाम है 2 मिनट का जादू। उसमें लिखती हैं, माँ वाकई 2 मिनट वाली शेफ थी। वो मैगी वालों को तो कभी भी मात दे सकती थी। वो 2 मिनट बस बोलती थी और 2 ही मिनट में कुछ ना कुछ तैयार कर लेती थी, वो भी एकदम बढ़िया, मजेदार। तो साफ तौर पर माँ के खाने का, माँ के हाथ के खाने का जो जायका होता है वो किसी और खाने में आपको नहीं मिल सकता। और खासकर जब आप दूर रहते हैं घर से तो आप माँ के खाने को बहुत मिस करते हैं। तो उस बात का जिक्र दिव्या ने किया है। वो आखिरी दिन, इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि ये चैप्टर उनके लिए लिखना काफ़ी मुश्किल था, और शायद जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप भी थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि माँ से दूर होना दिव्या के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। ये मानना कि अब माँ नहीं है और माँ के बिना मुझे जीवन जीना है, ये सबसे बड़ी मुश्किल थी। तो उन्होंने इसमें लिखा भी है कि माँ, ये चैप्टर मेरे लिए लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने कई बार कलम उठाई और वैसे ही रख दी। उस सदमे को फिर से जीने की ना तो मुझे हिम्मत थी और ना ही मैं उसके लिए मानसिक तौर पर तैयार हूँ। इसे भूल जाना ही शायद बेहतर रहता। माँ को दिल की बीमारी तो बहुत दिन से थी, लेकिन उसने इसे अपने रास्ते का पत्थर नहीं बनने दिया था, और ना ही मेरे साथ, ना घूमने जाने की वजह। वो दवा की गोली निगलती, सुंदर कपड़े पहनती और मेरा हाथ पकड़कर चल देती, लेकिन बीमारी तो थी ही ना, और वो भी दिल की। तो माँ के बारे में उन्होंने लिखा है कि जब उन्हें पता लगा कि मेरी माँ को इतनी बड़ी बीमारी है, तभी वो देखती थी कि मेरी माँ कैसे जिंदा दिल होकर जिंदगी के वो आखिरी पल जी रही है। लेकिन जब दिव्या ने ये चैप्टर लिखा तो शायद वो उस सदमे को जीने के लिए तैयार नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि वो वक्त दोबारा आए या उनके जहन में भी उसकी यादें आए। सिर्फ वो चाहती थी कि माँ के साथ बिताए हुए हर खूबसूरत पल को याद करे, ना कि उस पल को जब माँ उन्हें छोड़कर जा रही थी।
उसके बाद ज़िंदगी की कुछ कड़ियों के बारे में उन्होंने लिखा है, उसमें कुछ जिक्र किया है अपनी लाइफ और माँ के बारे में, बहुत कुछ चीज़ें। उसके बाद आइसक्रीम और कुछ और। उसमें दिव्या लिखती है, मुझे जब भी किसी मशवरे की ज़रूरत थी, मुझे लगता है माँ मेरे अंदर की आवाज़ बनकर मुझसे बात करने लगती है। हाँ, वो मुझ में ही रहती है और मैं जब भटकने लगती हूँ वो रास्ता भी दिखाती हैं। ये उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि माँ के जाने के बाद भी वो माँ को उसी तरह याद करती हैं। और आज दिव्या दत्ता की जो इमेज है वो जिस तरह से रहती हैं, एक भारतीय नारी, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक ऐसी कलाकार जो सब तरह के रोल्स में फिट बैठती है, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने बेहतरीन फिल्में दी हैं इंडस्ट्री को, वो सब कुछ उन्हें कहाँ से मिला है? माँ से मिला है। और आज भी वो अपनी माँ को याद करती हैं, वो उनकी दी हुई सीख के साथ आगे चलती हैं और आगे बढ़ रही हैं। अपने बचपन से लेकर अपनी जिंदगी के हर पड़ाव में माँ का साथ उनके लिए कितना जरूरी था, इस किताब में उन्होंने लिखा है। आप इस किताब को पढ़िए और कैसी लगी है ये भी कमेंट कर हमें बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।